we'll start with the 8th chapter of चरक सूत्रस्थान सूत्रस्थान, that is इंद्रिय उपक्रमणियम अध्यायम. ठीक है, सबसे पहले कौन से चतुष्क में आता है, हर एक चैप्टर में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन से चतुष्क में आता है. 5 to 8 चैप्टर्स कौन से चतुष्क में आते हैं, स्वस्थ चतुष्क में आ जाएगा. 1 to 4 कौन से चतुष्क में थे, भेषज चतुष्क में थे. ठीक है, करेक्ट. नाउ इंद्रिय उपक्रमणियम अध्याय हो जाएगा. बहुत ओके. नाउ इंद्रिय उपक्रमण नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे. अभी एक चीज हो जाती है कि जो भी हमारी आहार होती है, इसका चैप्टर के नेम का मतलब ये है, जो भी आहार है, जो भी आचार है और जो भी चेष्टा होते हैं वो इंद्रियों के अधीन होते हैं. ठीक है, इस वजह से इंद्रिय संबंधी ज्ञान हमारे लिए जरूरी है. इस वजह से वी आर स्टडिंग अबाउट द इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय. नाउ सबसे पहले रेफरेंस पूछते हैं कि पंच पंचक कहाँ पर दिया हुआ है. तो यू शुड नो इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में पंच पंचक के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, नाउ सबसे पहले पंच पंचक क्या आ जाएगा, इह खलु पंच इंद्रियाणि, पंच इंद्रिय के द्रव्य, पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि, पंच इंद्रिय अर्थः, पंच इंद्रिय बुद्धयो भवन्ति इति उक्तम इंद्रिय अधिकारे. ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, व्हाट आई डिड वाज ड्यूरिंग माय एग्जाम्स कि पंच इंद्रिय तो हमें याद रखना है, ये पंच इंद्रिय, उसके बाद का मुझे याद नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके बाद का मुझे याद नहीं हो रहा है, तो फिर वो बात को बस हमें रिवर्स ऑर्डर में लेना है. जब हम बात को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो इट विल बी इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय का अधिष्ठान, इंद्रिय अर्थ और इंद्रिय बुद्धि. ठीक है, तो ऐसे वी यूज टू स्टडी यह खलु पंच इंद्रियाणी हो जाएगा. पंच इंद्रियों के द्रव्य है, अधिष्ठान है, अर्थ है, पंच इंद्रियों की बुद्धि है और ये हो जाएगा. ठीक है, नाउ ये डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, बट आगे टेबुलर फॉर्म में उसको हम एकदम अच्छी से समझ लेंगे. ठीक है, नाउ 5 इंद्रिय की तो बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे जो एक रेफरेंस हमारे पास है, मधुर रसो षड इंद्रिय प्रसादन. हाँ, ये मधुर रस जो होता है वो 6 इंद्रियों का प्रसादन करता है. 5 इंद्रिय तो है, लेकिन तो आचार्य ने स्वयं अन्यत्र मन को छठी इंद्रिय माना है, मतलब मन को भी छठी इंद्रिय माना हुआ है. ये हमें समझ के चलना चाहिए. ठीक है, ना आगे नेक्स्ट चीज क्या दी हुई है यहाँ पे, एक और चीज आ जाती है, अति इंद्रियम पुनर्मन. अति इंद्रिय मतलब क्या हो जाएगा, छठी इंद्रिय कौन सा मन है, अति इंद्रिय कौन सा होता है, मन. सत्व संज्ञकम च एत इत्य आहुर एके तद अर्थम संपादयेत चेष्टम चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियणा. ठीक है, तो अति इंद्रिय मतलब मन हो जाएगा, और सत्व संज्ञक मन अति इंद्रिय, मन अति इंद्रिय होते हैं. उसे कुछ लोग जो होते हैं चेत भी बोलते हैं, इत्य आहुर एके, चेत भी बोलते हैं. इस मन का व्यापार अपने सुख दुख आदि विषय जो है वो बताता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण जो होता है, मीन्स हम लोग सारी इंद्रिय जो है जो भी अपनी चेष्टा करती है, चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, वो किसके थ्रू करती है, मन के थ्रू होती है. तो सारी चेष्टाएं किसके थ्रू होती है, मन के थ्रू होती है. ये भी है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नाउ आगे हम लोग देखते हैं आगे अभी क्या दिया हुआ इसमें, और नेक्स्ट हो जाएगा. हाँ, पहले तो हमने देख लिया, एक और चीज है ना ध्यान रखनी है कि उभय इंद्रिय वर्ड जो है, ठीक है, उभय इंद्रिय किसने दिया हुआ है, उभय इंद्रिय जो है वो दिया हुआ है तर्क संग्रह ने. ठीक है, उभय इंद्रिय दिया हुआ है तर्क संग्रह. उसका मतलब क्या होता है, आई मीन उसको हम याद कैसे करेंगे, तो तर्क संग्रह ने दिया हुआ है, तर्क हो जाएगा. तर्क मतलब क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग करना. ठीक है, तो वो हम कम करेंगे जब हमारे पास दो टॉपिक होता है, तो वी कैन कंपेयर. ठीक है, तो उभय मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे दो. तो जब उभय इंद्रियों के बारे में किसने बताया, तर्क संग्रह में. दिस इज द वे यू कैन रिमेम्बर इट. ठीक है, नेक्स्ट स्वर्थ इंद्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणान कर्म एकसिन पुरुषम, मतलब जो क्या बताया हुआ है इसमें, इस श्लोक में बेसिकली ये बताया हुआ है कि मन एक है, अनेक नहीं. ठीक है, ये सब हमने पढ़ चुका है फर्स्ट ईयर में. एक पुरुष में सत्व यद्यपि अपने चिंत्य ऊह्य आदि भिन्न भिन्न विषयों से, चक्षु आदि इंद्रियों के नाना रूप आदि विषयों से, संकल्प से, मतलब यही समझाया हुआ है कि मन एक ही होता है और एक टाइम पे मन एक ही काम करता है. लाइक राइट नाउ यू आर, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो पहले आप सुन रहे हो फिर आप समझ रहे हो, बट वॉट यू फील, नहीं हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, तब वर्क इज गेटिंग ऑल टुगेदर. बट ऐसा नहीं होता है, पहले एक चीज होती है फिर दूसरी चीज होती है. ठीक है,
सिमिलरली हम हमेशा एक एग्जांपल पढ़ते थे कि लोटस के सारे पेटल्स हैं, सब जब उनको हम साथ में प्रिक करते हैं, ठीक है, वी फील कि हमने साथ में प्रिक किया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या होती है, अगर 100 पेटल्स है तो पहले फर्स्ट पेटल प्रिक हुआ फिर दूसरा, मतलब एक टाइम पे जो है वो एक ही चीज होती है। उसमें भी यही बताया हुआ है कि मन जो है अणु और एक है, मन का अणुत्वम और एकत्वम द्वौ गुणों मनसः स्मृत, ये चरक शारीस्थान एक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बताया हुआ ये गुण की वजह से वह एक समय में अनेक विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण करता। चक्षु आदि इंद्रिय एक समय में अपने अपने विषय को एक साथ नहीं ग्रहण कर पाती है, ठीक है। इस श्लोक में सिर्फ यही बताया हुआ है कि एक टाइम पे एक ही चीज करेगा, मन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। नाउ सी, चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम ध्येयम चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम ध्येयम संकल्पम आदि जो हो जाएगा, ये सब जो है वो मन के विषय होता है, ठीक है। ये भी चरक शारीरस्थान एक में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और प्लस अनुत्वम च एकत्वम द्वौ गुणो मनसः स्मृतो, चरक शारीरस्थान एक में दे रहा है, ये जो है ये मन के जो है गुण है, और ये मन के जो है वो विषय है, 5 विषय हो जाते हैं, 2 गुण हो जाते हैं, ठीक है। नाउ इधर ओके इधर इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सी, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है चक्रपाणी के अनुसार, जैसे कि एक सुओं से 100 कमल के पत्र को छेदा जाए तो एक पत्र के बाद ही दूसरा पत्र छेदा जाता है, पर ज्ञात होता है कि एक साथ सहसा सभी पत्र छेदा गया है, ठीक है। तो वापस से वही एग्जाम्पल है, ओके। ना यद गुणम च अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम तत सत्वम इव उपदिश्यन्ति मनुयो बाहुल्य अनाशयत। क्या समझाया हुआ है, जिस गुण वाला सत्व मन बार बार पुरुष पर अनुवर्तन करता है, उस पुरुष के मन के मुनि लोग उसी गुण से युक्त बताते हैं। जो चीज वो बार बार करेगा, सत्व जैसे चीज से करेगा तो उसका मन सात्विक होगा, रज जैसे करेगा तो वही बताया हुआ है कि यद गुणम च अभीक्षणम, अभीक्षणम मतलब बार बार, जिस गुण जो हो जाएगा पुरुषम अनुवर्तते अनुवर्तन करेगा, उसमें वैसा सत्वम तत् सत्व उपदिश्यन्ति मुनयो बाहुल्य आशनात हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा वही गुण उसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या हो जाएगा, मनः पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेफरेंस, मनः पुरः सराणी इंद्रिया अर्थ ग्रहण समर्थानी भवन्ति, मतलब मनः पुरः, मन जो जाएगा परस्पर इंद्रिया अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होता है। मनः पूरा सरानी, इंद्रिय के अर्थ को ग्रहण करना है तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, मन के थ्रू हो जाएगा। मन जो हो जाएगा वो इंद्रियों को अपना अर्थ ग्रहण करने में हेल्प करती है, विदाउट मन इंद्रिया अपना अर्थ ग्रहण नहीं कर सकती, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेफरेंस हो जाएगा, मनः पुरः सरानी इंद्रिया अर्थ ग्रहण समर्थानी भवन्ति, ठीक है। तत्र चक्षुः, ये जो हो जाएगा ना पंच, पहले हमने देखा था इंद्रिय और फिर बाद में, ठीक है। तो पंच इंद्रिय, इंद्रिय में क्या हो जाएगा, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसनम स्पर्शनम इति, ये सब मैं आगे याद करवाऊंगी, इधर से आगे चलते हैं पहले, ठीक है। फिर बाद दी से क्या था, द्रव्य थे, तो खम वायु ज्योतिरातप भूरिति, द्रव्य में क्या आ जाएगा, पंच महाभूत, नथिंग एल्स, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ठीक है। फिर पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि, अधिष्ठान कहाँ पर रहते हैं वो, अक्षी कर्ण नासिका जीवा त्वक इति, ठीक है। इंद्रिय के अर्थ शब्द स्पर्श रूप रसगंध और बुद्धि, बुद्धि में कुछ नहीं करना है, यही शब्द स्पर्श रूप रसगंध में आगे जो है बुद्धि बुद्धि वर्ड जो है वो लगा देना होता है। ये बुद्धि क्षणिक और निश्चयात्मिका भेद 2 प्रकार की होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। बुद्धि जो ज्ञान होता है कितने हो जाएगा, क्षणिक और निश्चयात्मिका, ऐसे 2 टाइप्स की होती है, वो अपने को ध्यान रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट जो हो जाएगा, दिस इज द टेबल आई वाज टॉकिंग अबाउट। नाउ सी, सबसे पहले हमारे पास होता है पंचेंद्रिय, ठीक है। विद एग्जांपल हम समझते हैं, श्रोत्र, श्रोत्र सबसे पहले इंद्रिय द्रव्य अधिष्ठान, श्रोत्र का अधिष्ठान क्या है, ईयर, तो सपोज ये हमारे पास ईयर है, ओके। नाउ पंच इंद्रिय द्रव्य, सॉरी पंच इंद्रिय, पंच इंद्रिय में ये कान है हमारे पास, अधिष्ठान में क्या दिया हुआ है, कान, कर्ण, ये कर्ण है, ठीक है। इसमें कौन सी इंद्रिय कौन सी आती है इसमें हमारे पास, तो इसमें मेरे पास इंद्रिय आती है श्रोत्र इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय श्रोत्र आएगी। पंच इंद्रिय में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी में से कान में क्या आएगा, एवरीवन नो कि इसमें आकाश आएगा, ख, ठीक है। अधिष्ठान हो गया। अर्थ में क्या हो जाएगा, श्रोत्र के थ्रू हम कौन से अर्थ का ग्रहण करते हैं, शब्द अर्थ का ग्रहण करते हैं, तो शब्द आ जाएगा अर्थ में। और बुद्धि में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वही जो हो जाएगा इधर इसमें ही हमें लगा देना है बुद्धिवर्ड, तो श्रोत्र बुद्धि, इजी, ओके। ना वैसे ही जाएगा, स्पर्शन हो जाएगा, टचिंग, पहले इजी, पहले घ्राण पे जाते हैं, ठीक है ना, घ्राण मतलब कि जो होता है ना वो हमारा नोज हो जाएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले अधिष्ठान क्या है, नाक, नासा, उसमें
कौन सी इंद्रिय है, तो मेरे पास हो जाएगा घ्राण इंद्रिय। उसमें महाभूत कौन सा आ जाएगा, पृथ्वी महाभूत हो जाएगा। अर्थ क्या है, काम क्या करता है, गंध हो जाएगा, तो इसमें घ्राण बुद्धि हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। जो हमने पहले 5 पढ़े इसमें मैंने तब नहीं पढ़ाए थे, अभी वी कैन कोरिलेट कि कौन सा कहाँ पर आ रहा है। रसन। नाउ सबसे पहले अब यू खुद ही सोचो सब कि रसन अगर इंद्रिय है तो उसमें हमारे पास अधिष्ठान क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स जीवा, हमारी टंग, उससे हम टेस्ट लेते हैं। उसका अर्थ क्या हो जाएगा, रस लेना, ठीक है। फिर बाद में उसमें महाभूत कौन सा आ जाएगा, जल महाभूत और रसन बुद्धि हो जाएगा। चक्षु हो जाएगा, चक्षु के लिए कौन सा अधिष्ठान हो जाएगा, अक्षी। अभी चक्षु और अक्षी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो अधिष्ठान अ से शुरू होता है और अक्षी भी अ से शुरू होता है, तो हम लोग वहाँ पे चक्षु डालेंगे तो हमें लगेगा अरे नहीं नहीं अ से नहीं शुरू हो रहा है, तो अक्षी लेना है। उसमें ज्योति हो रही है, ठीक है, उसमें क्या दिख रहा है हमको, ज्योति दिख रही है। ज्योति आई मीन महाभूत में अग्नि आ जाएगा। अर्थ में क्या हो जाएगा, हम उससे क्या कर रहे हैं, रूप। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से कौन सा आएगा, रूप हो जाएगा, चक्षुर बुद्धि। ये सब तो अपना टंग टिप पे ही होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो बोल के सिर्फ देख लो, वेरी क्लियर है। स्पर्शन है, टच है, तो उसमें पहले कौन सा जाएगा, अधिष्ठान में त्वचा हो जाएगा। शब्द स्पर्श आ गया, हम लोग रुक गए स्पर्श पे, स्पर्श आ जाएगा। महाभूत में आकाश वायु, वायु पे रुक गए। जस्ट काउंट ऑन योर फिंगर टिप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अपने आप ही समझ जाएगा कौन सा आ जाएगा, और स्पर्शन बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इंद्रिय द्रव्य अर्थ अधिष्ठान बुद्धि जो है ये हमने कर लिया, वेरी क्लियर, ठीक है। मन मनोअर्थ बुद्धि आत्मा चेतना आत्मा द्रव्य गुण संग्रह, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आत्मा अध्यात्म चेतना अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह जो होते हैं ना, उसमें 4 चीज होते हैं, मन हो जाएगा, मन का अर्थ हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा और आत्मा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर द्रव्य गुण संग्रह की बात कर रहे हैं, चेतना अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, लेकिन अध्यात्म द्रव्य की सिर्फ अगर बात कर रहे हैं ना, तो मन और आत्मा आएगा, ठीक है। अभी तो 4 है, लेकिन अगर सिर्फ अध्यात्म द्रव्य की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वहां पे आ जाएगा मन प्लस आत्मा, ये 2 चीज ही आएगी, ये ध्यान रखना है। शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्त हेतुश्च च कर्म यदुच्यम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि शुभ अशुभ प्रवृत्ति जो भी हम लोग करते हैं उसका कारण होता है मन होता है, ठीक है। क्वेश्चन दे सकते हैं कि शुभ अशुभ प्रवृत्ति का कारण क्या है, मन शरीर आत्मा, देयर विल बी कंफ्यूजन, आत्मा भी किसी किसी को लगेगा, लेकिन शुभ, हाँ, तो जो भी शुभ अशुभ प्रवृत्ति होती है, अध्यात्म द्रव्य शुभ और अशुभ विषयों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतु होते हैं, ठीक है। शुभ अशुभ कर्म निवृत्ति का कारण होते हैं, तो वो मन के थ्रू हमारे पास होता है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था इसमें, और कि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में क्या आ जाएगा, मन, मन अर्थ बुद्धि और आत्मा। लेकिन अध्यात्म द्रव्य में 2 ही चीज आ जाएगा। अध्यात्म कौन सी 2 चीज होती है, मन और आत्मा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं। ओके, इधर कुछ नहीं है। तथा अनुमान गम्या नाम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक अपि, ठीक है। नाउ जो भी हम लोग पंच इंद्रिय होती है, ठीक है, अभी हमने देखा पंच इंद्रियों में क्या था, अगर जो हमारे पास कर्ण है वो अधिष्ठान था तो उसमें इंद्रिय थी श्रोत्र, नासिका अधिष्ठान था तो उसमें इंद्रिय था घ्राण। तो ये जो भी पंच इंद्रिय होती है वो हमें नहीं दिखती, हमें नासिका दिख रहा है लेकिन क्या हमें घ्राण दिख रहा है, नहीं। कर्ण वी कैन सी, ठीक है, श्रोत्र दिख रहा है, नहीं। तो ये जो हमारे पास चक्षु हम देख सकते हैं, सॉरी अक्षी हम देख सकते हैं, अभी कैसे याद आया, अधिष्ठान का अ, अक्षी का अ, चक्षु देख सकते हैं, नहीं। तो ये जो भी अधिष्ठान हो, जो भी इंद्रिय होते हैं वो हम देख नहीं सकते, तो हम लोग अनुमान से पता करता है, ठीक है। तो तत्र अनुमान गम्य नाम हो जाएगा कि इंद्रिय अनुमान के द्वारा ज्ञात होते हैं, और वो जो हो जाएगा पंच महाभूत विकार समुदायात्मक का नाम अपि हो जाएगा, पंच महाभूतों के परिणाम से ही समुदाय रूप में है, ठीक है। चक्षु में तेज, ये सब हम कर चुके हैं, आकाश वायु तेज और पृथ्वी, खुद ही बोलो, आकाश किस में आएगा, श्रोत्र में आ जाएगा, वायु किस में आएगा, स्पर्श में, आकाश वायु तेज, तेज किस में आएगा, अक्षी में, जल किस में आ जाएगा, रस में, पृथ्वी किस में आ जाएगा, गंध में। बस वही सब चीजें बताई हुई हैं। एक एक महाभूत एक एक इंद्रिय में प्रधान होता है, और वह इंद्रिय जिस जिस महाभूत से बनी है उसी उसी महाभूत के अर्थ को करती है, ठीक है। वेरी सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं है करने जैसा। ओके, नेक्स्ट अभी इसमें क्या बताया हुआ है, तद अर्थ अतियोगम मिथ्या योग योगात समनस्कम इंद्रियम विकृतिम आपद्यमानम यथा स्वम बुद्धयु उपघाताय संपद्यते संयोगात पुनः प्रकृतिम आपद्यमानम यथा स्वम बुद्धिम आप्ययति, ठीक है। इंद्रियों के विषय से अतियोग है, अयोग्य और मिथ्या योग है।
इंद्रिय जो होती है वो अति योग कर सकते हैं, उसको हम ज्यादा यूज करेंगे अति योग हो जाएगा, यूज नहीं करेंगे अयोग हो जाएगा, मिथ्या योग हो जाएगा। तो वो मन के साथ विकृत होकर अपनी अपनी बुद्धि का उपघात करने वाली होती है, तो वो ठीक है, नॉर्मल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मनस्तु चिंत्यम अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था कि मन के 2 गुण होते हैं और 5 विषय होते हैं। चिंत्यम हो जाएगा, विचार्यम हो जाएगा, ऊयम हो जाएगा, ध्येयम हो जाएगा और संकल्प हो जाएगा। ठीक है, उसमें से क्या बोला है, चिंत्यम अर्थ। चिंत्यम जो है वो प्रधान है, वो मन का मेन विषय है। ठीक है, चरक शालिस्तान एक में सारे विषय पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे पहले, और आयुर्वेद में वी नो, हम मेडिसिन का भी कंटेंट पढ़ते हैं तो वी नो जो पहले दी हुई है वो प्रधान है। वैसे यहाँ पे पहले दिया हुआ है श्लोक में तो वो प्रधान है। ठीक है, तो चिंत्यम अर्थ हो जाएगा, तत्र मनसो मन बुद्धवेशुत एव समान हित समान अति हीन मिथ्या योगा प्रकृति विकृति हेतु वो भवांत हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से वही बोला हुआ है कि अति योग होता है वो कारण होता है मन की बुद्धि के। हाँ, मेन हमें क्या करना है कि मेन जो उसका विषय होता है वो चिंत्यम हो जाएगा, उसका मेन विषय जो होता है वो चिंत्यम हो जाएगा। चिंत्यम विचार्यम ऊयम ध्येयम संकल्पम एवं च। ठीक है, बाकी का नीचे का हमने इतना कुछ देखा नहीं, क्योंकि वो इतना कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या बोला हुआ है, इनमें मन और मन की बुद्धि इन दोनों का समान योग, मतलब हमने मन और मन की जो बुद्धि होती है, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली अगर हम यूज करेंगे तो बरोबर मन चलेगा। वहीं पर अगर उसका अति योग अयोग मिथ्या योग हो जाएगा तो फिर विकृति हो सकती है, उसके वजह से विकृति हो सकती है। ठीक है ना, तत्र इंद्रियाणाम समनस्कानाम उत्पत्ता नामोत्पत्ताय प्रकृति भावे प्रत्यय मतलब हाँ, अब इसमें ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में वर्तमान रहे, उनमें कोई विकृति न हो, इसका प्रयास इन हेतुओं से करना चाहिए। साथ में इंद्रियार्थों के संयोग द्वारा बुद्धि से ठीक ठाक विचार करके कार्य करना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ओके, नाउ अब हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ स्वस्थ वृत्त हो जाएगा। तस्माद अहितं चिकीर्षिता सर्वेन सर्वं सर्वदा स्मृतिरस्थाय सदवृत्तम अनुष्ठेय। ठीक है, अपना कल्याण करना चाहने वाले सभी मनुष्यों को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति को जागरूक रखते हुए सभी सद्वृत्तों का पालन स्मृति मस्ताएं याद करते हुए सदवृत्त जो है, हाँ, तस्मादम हितम, जो अपना कल्याण चाहते हैं, हित चाहते हैं, जो अपना अच्छा चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, स्मृति का ध्यान रखे, सदवृत्त का पालन करना चाहिए। नाउ सबसे पहले चरक ने सदवृत्त कहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, अभी कौन सा पढ़ रहे, 8 इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, पंचपंचक कहाँ दिया हुआ है, चरक सूत्र स्थान 8 इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, और स्वस्थ वृत्त का कहाँ मेंशन किया हुआ है, चरक सूत्र स्थान 5 में बताया हुआ है। ठीक है, नाउ अगर मैं सुश्रुत से बात करती हूँ, सुश्रुत के हिसाब से बात करती हूँ कि सुश्रुत ने स्वस्थ वृत्त और सदवृत्त दोनों है वो कहाँ पर दिया हुआ है, तो वो सुश्रुत दिया हुआ है सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24 अनागत बाधा प्रतिषेधनियम अध्याय हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आ रहा है, सीधा लिख लो, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24 में आ रहा है। ठीक है, सूत्र स्थान इधर उधर कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, चिकित्सा स्थान 24 में आ रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या बताया हुआ है, इसका पालन करने हाँ, इसका पालन करने से एक ही साथ आरोग्य और इंद्रियों पर विजय, इसे अर्थद्वय को मनुष्य प्राप्त करता है। सबसे पहले अर्थद्वय, सी तदयो अनुष्ठित, उसको पालन करने से युगपद, युगपद मतलब क्या होता है, साथ में, संपादयत्य अर्थद्वय। ठीक है, हमें क्या मिलता है, अर्थद्वय। अर्थद्वय में क्या आता है, आरोग्यम और इंद्रियों पर विजय हो जाएगा, हेल्थ भी मिल जाएगी और इंद्रियों पर विजय, क्योंकि हमें पता है कि इंद्रिय के उससे ही हम लोग सब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जो भी आहार है, आचार चेष्टा, वो इंद्रियों के अधीन ही होते हैं सब। ठीक है, तो इंद्रियों पर विजय और आरोग्य दोनों को हमने क्या बोला, अर्थद्वय, वो हमें कैसे मिलते हैं, सदवृत्त के पालन से मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर।